मोहन भागवत ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के पंजीकरण पर उठ रहे सवालों पर जवाब दिया है। 9 नवंबर को भागवत ने कहा कि कई चीजें पंजीकृत नहीं हैं, यहां तक कि हिंदू धर्म भी रजिस्टर्ड नहीं है। आरएसएस प्रमुख ने कहा, हमें 3 बार प्रतिबंधित किया गया, यानी सरकार ने हमें मान्यता दी थी। अगर हम होते ही नहीं तो वे किस पर प्रतिबंध लगाते। हर बार अदालतों ने प्रतिबंध हटा दिया और आरएसएस को एक कानूनी संगठन के रूप में मान्यता दे दी गई। संसद और अन्य जगहों पर कई सवाल उठाए गए हैं। कानूनी तौर पर हम एक संगठन हैं, हम असंवैधानिक नहीं हैं, इसलिए पंजीकरण की कोई जरूरत नहीं है। वैसे तो हिंदू धर्म भी रजिस्टर्ड नहीं है। भागवत बेंगलुरु में संघ की 100 वर्ष की यात्रा नए क्षितिज कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में सवाल जवाब के दौरान उन्होंने ये बयान दिया। भागवत ने कहा, संघ की स्थापना 1925 में हुई थी, तो क्या ब्रिटिश सरकार के पास पंजीकरण कराया जाता? उन्होंने कहा, आप जानते हैं कि संघ की शुरुआत 1925 में हुई थी। क्या आप हमसे यह उम्मीद करते हैं कि हम ब्रिटिश सरकार के पास जाकर रजिस्ट्रेशन कराते, जिनके खिलाफ हम काम कर रहे थे? आजादी के बाद स्वतंत्र भारत के कानून पंजीकरण को अनिवार्य नहीं बनाते। अपंजीकृत व्यक्तियों को भी कानूनी दर्जा दिया गया है, इसीलिए हमें इसी श्रेणी में रखा गया है और एक संगठन के रूप में मान्यता दी गई है। आरएसएस प्रमुख का यह बयान कांग्रेस पर पलटवार है। कांग्रेस ने हाल ही में कहा था कि आरएसएस रजिस्टर्ड संगठन नहीं है। उनकी यह टिप्पणी उस वक्त आई जब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। उनके बेटे और कर्नाटक के मंत्री प्रियंक खरगे ने भी सरकारी संस्थानों और सार्वजनिक स्थानों पर आरएसएस की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। उन्होंने यह सवाल भी उठाया था कि आरएसएस का पंजीकरण नंबर क्या है और इसके फंडिंग कहां से आती है। प्रियंक खरगे के टैक्स चोरी वाले बयान पर भागवत ने कहा कि आयकर विभाग और अदालत ने आरएसएस को व्यक्तियों का समूह, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स के रूप में मान्यता दी है। उन्होंने कहा कि संगठन को आयकर से छूट दी गई है। भागवत ने भगवा ध्वज को लेकर उठ रहे सवालों पर भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हालांकि संगठन के भीतर भगवा को गुरु माना जाता है, लेकिन वह भारतीय तिरंगे का भी बहुत सम्मान करते हैं। उन्होंने कहा, राष्ट्रीय ध्वज पहली बार 1933 में पारंपरिक भगवाम रंग का होना तय किया गया था, लेकिन महात्मा गांधी ने कुछ कारणों से हस्तक्षेप किया और 3 रंगों का सुझाव दिया, जिसमें सबसे ऊपर भगवा हो। संघ ने हमेशा तिरंगे ध्वज का सम्मान किया है। इसके साथ ही मोहन भागवत ने संघ के पुराने बयान को भी दोहराया। उन्होंने कहा कि भारत में कोई अहिंदू नहीं है, क्योंकि यहां रहने वाले सभी लोग, चाहे मुसलमान हो या ईसाई, एक ही पूर्वजों के वंशज हैं और देश की मूल संस्कृति हिंदू संस्कृति है।